Welcome to LK News 83। देश की अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार को गति देने में मर्चेंट नेवी के नाविकों की भूमिका बेहद अहम है। विषम और कठिन समुद्री परिस्थितियों में महीनों तक अपनों से दूर रहकर देश की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने वाले इन जाबाजों के कल्याण, सुरक्षा और अधिकारों को लेकर लखनऊ में एक महत्वपूर्ण मंथन हुआ। विभूति खंड स्थित होटल सेविग्रेन में VR मैरीटाइम की ओर से नाविक मान सम्मान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समुद्री क्षेत्र से जुड़े दिग्गजों और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता और नेशनल शिपिंग बोर्ड के पूर्व सदस्य कैप्टन संजय पराशर ने नाविकों की कार्य स्थितियों, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उनकी सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य जैसे गंभीर विषयों को प्रमुखता से उठाया। विशेषज्ञों ने बताया कि भारत के कुल व्यापार का लगभग 90% हिस्सा समुद्री मार्गों से होता है और वैश्विक संकटों के बावजूद भारतीय नाविकों ने देश की अर्थव्यवस्था को रुकने नहीं दिया है। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य नाविकों के सामाजिक आर्थिक कल्याण, नीतिगत सुरक्षा और उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर उचित पहचान दिलाना रहा, ताकि भारतीय समुद्री क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। वरिष्ठ संवाददाता अनिल कुमार सैनी की ये खास रिपोर्ट। मैं कैप्टन संजय पराशर। आज सीफेयर्स का मान सम्मान की हमारी संगोष्ठी रही और करीब 200 सीफेयर्स आए, जिसमें से हमारे यहाँ पर कई ऐसे हमारी कंपनी के सीफेयर्स हैं जिन्होंने ज़िंदगी के अपने जवानी के 10 बेहतरीन साल दिए और हमारी उनकी ग्रोथ साथ में हुई, परिवार सहित आए। और उत्तर प्रदेश जो है हिंदुस्तान का लगभग आज की तारीख में मेरे को लगता है मर्चेंट नेवी में नंबर 1 राज्य है। यहाँ के जो सीफेयर्स हैं दुनिया में दम रखते हैं। हमने 2 महीने पहले यहाँ दफ्तर खोला था और मेरा अपना ये मानना है कि यहाँ के सीफेयर्स जो हैं आने वाले समय में इनकी संख्या बढ़ेगी और हम चाहते हैं कि वो संख्या बल हमारे साथ भी हो। अभी हमारी कंपनी में जो 7,000 लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उसमें से करीब आप ये मानिए कि 1,000 जो है वो उत्तर प्रदेश के होते हैं। और मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था, ये तो जब हम दफ्तर खोलने लगे यहाँ पर तब हमें पता लगा कि इतने ज़्यादा सीफेयर्स हमारे यहाँ पर यूपी से हैं। मेरे को ऐसा लगता है 500-550 शिपिंग कंपनीज हैं और पूरे हिंदुस्तान में यहाँ पर मेरे को लगता है सिर्फ 6 के दफ्तर हैं। आने वाले समय में लखनऊ में कम से कम 1 साल के अंदर और 6 से 7 कंपनियाँ अपना दफ्तर खोलेंगी। वो इसलिए नहीं खोलेंगी कि ये जगह कोई मतलब एक साधारण जगह है, वो इसलिए कि यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मर्चेंट नेवी वाले डीजी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर्स हैं। और यहाँ पर सबसे बढ़िया बात यह है कि जो यहाँ का जो यूथ है वो एक बार किसी कंपनी में जुड़ता है वो लगभग 10 से 15 साल उस कंपनी को देता है। और मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर में रिटेंशन की जो प्रॉब्लम है उसमें यूपी का जो रास्ता है वो हमको बड़ा स्टेबल नज़र आता है। बिल्कुल असर है वेस्ट एशिया में और जो ब्लैक सी में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, टर्की के सीफेयर्स हैं, चाहे फिलिपिनोज हैं, चाहे और कोई नेशनलिटी के हैं, वो पीछे हट रहे हैं। और जो जहाज़ के ओनर्स हैं उनको लगता है कि भाई कोई तो जहाज़ चलाए और हमारे हिंदुस्तान की बेरोज़गारी है 7वें आसमान पर। तो कहीं ना कहीं सरकारी जो सिस्टम है उसमें एहतियात बरत के जो हमारे सीफेयर्स जा रहे हैं, तो उसका एक हमें नुकसान ये हो रहा है कि जो शिप्स होते हैं उस पर कोई गोला बारूद तो होता नहीं है। तो वो शिप्स जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ट्रांजिट करते हैं तो लड़ाई कोई और मुल्क की, मरते हम हैं। तो मेरे को लगता है कि उसमें मोदी सरकार जो काम कर रही है वो उसमें काफ़ी कमियां हैं। और आने वाले समय में ये जो नेवी के हमने बोट्स संभाल के रखी हैं हिंदुस्तान के बंदरगाह पर, मुझे लगता है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जाकर जिस जहाज़ पर इंडियंस हैं उनके सेफ ट्रांजिट के लिए लगनी चाहिए।